हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्राई के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, हेवनली बर्निंग ड्रैगन जूफेन से कहता है, जब पैट्रियस ब्लड डीमन ने सोब्रियंस को चैलेंज किया था तब उसने ये सोचा था उनका ब्लड डीमन पाथ सारे सोब्रियंस से अलग है, एक ऐसा नया रास्ता जिसकी मदद से वो 10 सोब्रियंस में से किसी एक को गिराकर खुद सोब्रियंस बन सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से वो गलत था। उसकी ब्लड डीमन पाथ असल में 9 सेनेटरीज के पद के अंदर आता था। इसी वजह से वो बाद में पूरी जिंदगी सिर्फ सेंट स्टेज में ही अटका रहा। हाँ, उसकी ब्लडी इन्फेंट वो कमाल का था, लेकिन ये चीज केवल उसके एक स्किल थे, कोई कल्टीवेशन पाथ नहीं। जबकि उसकी कल्टीवेशन कभी भी उस 10 सोब्रियंस तक नहीं पहुंच पाया था। इसीलिए हमें अभी तक कोई नया सोब्रियंस देखने को नहीं मिला। कहा जाता है कि अगर कोई 11वें सोब्रियन बनना चाहता है तो उसे अपनी एक खुद की कल्टीवेशन पाथ बनाना होगा, जो कि उन 10 एंशियन सोब्रियंस के पाथों से अलग हो और उनसे ज्यादा ताकतवर हो। तभी जाकर कोई सोब्रियंस राम में अलग से ब्रेक थ्रू कर सकता है। दूसरी तरफ जूफेन उसकी बातों को सुनने के बाद सोच रहा होता है, ये बात तो वाकई में सच है। मेरी पिछली लाइफ और इस लाइफ में मुझे ये बात कंफर्म है कि 10 सोब्रियंस के अलावा कोई 11वें सोब्रियंस नहीं बन पाया। अब तक करोड़ों साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई नया सोब्रियंस नहीं बन पाया। अब तक जो भी सोब्रियंस राम तक पहुंचने की कोशिश की, वो लोग पहले से ही अनजाने में इन 10 सोब्रियंस के पाथों को फॉलो करता गया। और भले ही वो लोग सोब्रियन स्टेज तक ना जा पाए, फिर भी उन्हें अपनी मार्क को समझकर दाव को हासिल करना पड़ेगा। फिर जाकर दाव एंसेस्टर बनकर एम्पायर राम तक पहुंचने की योग्य होगा। ऐसी मेरिटोरियस दुनिया में ये काबिलियत बहुत ही कम लोगों के पास होता है। मेरे मास्टर एल्डरियन के पास दिल की बात को समझने का मौका था। अफसोस उसकी बॉडी एप्टीट्यूड कमजोर है, इसलिए कल्टीवेशन में आगे नहीं बढ़ पाया। जिसके बाद जूफेन सिर हिलाते हुए कहा, सोब्रियन स्टेज तक का रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जो सुनकर ड्रैगन एंसेस्टर हंसते हुए कहा, हा बच्चे, तुम्हें लगता है कि ये मुश्किल है? हम पास सेक्रेड बीस्ट और 10 सोब्रियंस के लिए ये सोब्रियन स्टेज बीते जमाने की बात है। हम सबको इस बात की चिंता है कि सोब्रियन स्टेज में भी हम इस दुनिया के खिलौने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, हमेशा खतरे में और दुनिया पर हावी होने में नाकाम। हमारे अंदर कोई भी अभी तक दुनिया पर असली हुकूमत नहीं कर पाए। हेवेंस की 10 पाथ ये भले ही मजबूत दिखे, लेकिन वो हमेशा खतरे में है। इसका मतलब पाथ्स टू हेवन ये पक्के नहीं है, उन्हें कभी भी कोई भी बदल सकता है। इसलिए हम सभी एक ऊंचे स्तर पर जाने की कोशिश कर रहे थे। यही से ही अगली बड़ी घटनाएं शुरू हुई, जिसमें तुम्हारा भी किस्मत शामिल था। जो सुनकर जूफेन कांपते हुए गंभीर हुआ और उसके बातों को सुनने लगा। जहाँ पर ड्रैगन एंसेस्टर फिर से कहता है, इंसान अपनी कल्टीवेशन और अपनी समझ को मुख्य मानता है। आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपनी इनसाइट की स्टेज से गुजरना पड़ता है और हायर अचीवमेंट हासिल करने के लिए वो लोग अपनी समझ के ऊपर ही निर्भर रहता है। दूसरी तरफ सेक्रेड बीस्ट पावर पर निर्भर करता है और आगे बढ़ने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा ताकत इकट्ठी करनी पड़ती है। और ये चीज ही प्राचीन काल के सबसे बड़ी युद्ध का कारण बन गया। तब हर कोई एक नई अचीवमेंट हासिल करने की तलाश में था, लेकिन सही तरीका क्या है वो किसी को भी नहीं पता था। सभी लोग एक साथ एडवांस होने का तरीका ढूंढ रहे थे, पर लगभग कोई सफल नहीं हुआ। लेकिन उस समय 2 सोब्रियंस और एक सेक्रेड बीस्ट की अलग सोच थी, जिनमें थे सबसे ताकतवर हेवनली सोब्रियन, सबसे चालाक 9 सेनेटरीज और सबसे बेईमान और बेशरम बूढ़े कुनपैंग। अगर कुनपैंग ना होता तो थंडर फिनिक्स हेवनली सोब्रियंस के धोखेबाज हमलों से इतना नहीं झेलता और इतना भयानक अंत न भुगतना पड़ता। जो सुनकर जूफेन शॉक्ड होते हुए कहता है, वहाँ पर हेवनली सोब्रियंस ने थंडर फिनिक्स को कैसे नुकसान पहुंचाया था? जो सुनकर ड्रैगन एंसेस्टर हंसते हुए जूफेन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है हेवनली सोब्रियंस के पास पर्पल लाइटनिंग की गोल्ड आई कहाँ से आया? कभी तुमने इस बात के बारे में सोचा है? पर्पल लाइटनिंग तो असल में थंडर फिनिक्स का है, तो हेवनली सोब्रियन कैसे इसे हासिल कर सकता था? उस समय उन तीनों के पास एक अलग तरीके थे सोब्रियन स्टेज को पार करने के, जिसमें हर कोई अपनी अपनी तरीके से हेवन एंड अर्थ पर हावी होना चाहता था। हेवनली सोब्रियंस अपनी डिवाइन आई ऑफ द वर्ल्ड से पूरी हेवन एंड अर्थ को अपने अंदर समेट लेना चाहता था। दुनिया के हर चीज को पकड़कर वो सुप्रीम रूलर बनना चाहता था, और जब वो पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में ले लेगा तब स्वाभाविक रूप से वो हेवन एंड अर्थ का मालिक बन जाएगा। लेकिन 9 सेनेटरीज अपनी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से सभी चीजों के ऊपर अपना हक जमाना चाहता था, जिससे वो हेवन एंड अर्थ के महान मार्ग को प्राप्त कर सके। वो दुनिया के हर चीज को नियंत्रित करना चाहता था, अपनी इच्छा से सब कुछ लेना और अपनी मर्जी से उसमें हेरफेर करना चाहता था। वो सोचता था सब चीजों की एक ही जड़ है, दुनिया के दाव और दुनिया के हर एक ताकत एक ही चीज से आया है। अपने अपने समझ से हर कोई दुनिया के राजा बनना चाहता था। दूसरी ओर ड्रैगन एंसेस्टर के बातों को सुनने के बाद जूफेन सोचता है, संभवतः यही डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट के जड़ है। दुर्भाग्य से 9 सेनेटरीज सोब्रियन को इसे ट्रेन करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उससे पहले ही वो बिना किसी निशान के गायब हो गए। तभी ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, जहाँ तक कुनपैंग के बात है
इतना कहते ही बहुत ही ज्यादा गुस्से से चीखते हुए कहता है, ओ कमीने। दरअसल वो हमारी अन्य 4 सेक्रेड बीस्ट की ताकत पर कब्जा करना चाहता था ताकि उन्हें मिलाकर केओस की शुरुआत की ताकत में बदल सके। वो हमारी चारों सेक्रेड बीस्ट की ताकत चुराना चाहता था कि उन्हें मिलाकर फिर से प्राइमल केओस में वापस जाकर सभी सेक्रेड बीस्ट से ऊपर जाकर सब कुछ हासिल करना चाहता था और सब पर राज करना चाहता था। इस तरह से कोई भी सेक्रेड बीस्ट अपने बंधनों को तोड़कर सबसे ऊपर की शिखर तक पहुंच सकता है। तभी ज़ूफेन घबराते हुए पूछा, क्या 5 सेक्रेड बीस्ट की ताकत आपस में मिलाना ये मुमकिन है भी? और फिर अपने मन के अंदर सोचने लगा, मैं भी कभी ऐसा सोचा था लेकिन मुझे पता नहीं था कुनपेंग ने प्राचीन काल में ही इसकी योजना बना ली थी। अगर मैं चारों फ्लेम की ताकत एक साथ मिलाकर नहीं देखा होता तो मैं यहाँ पर कुनपेंग को पागल कहता, क्योंकि इस तरीके से तो पांचों की शक्ति एक दूसरे के साथ आपस में टकराते और खुद को ही डिस्ट्रॉय कर देते। पर शुरुआत की प्रक्रिया जानने के बाद ज़ूफेन जानता था इसकी परिणाम और ताकत सभी सेक्रेड बीस्ट से ऊपर होगा। कुनपेंग की इरादे शक के काबिल था, लेकिन ये रास्ता वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। सफलता इस बात के ऊपर निर्भर थी वो इस ताकतों को अपने अंदर कैसे संभालेगा। यहाँ तक कि इससे एक और नया क्षेत्र खुल जाता है, हेवन एंड अर्थ की बीस की अंतर। तभी ड्रैगन एंड सिस्टर अपनी सिर पकड़कर गंभीर होकर कहा, जब से 10 सॉब्रियंस आए हम लोग मनुष्यों को पहले की तरह नहीं देख सकते थे। हम सेक्रेड बीस्ट इंसानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन इंसानों की सोल हम बीस्ट की तरह ईमानदार नहीं है। वो लोग छल करते हैं। इसलिए 10 सॉब्रियंस से संपर्क करने के लिए हमने सबसे चालाक सेक्रेड बीस्ट कुनपेंग को चुना। हम नहीं जान पाए थे ये चालाक कुनपेंग इंसानों की ट्विस्टेड दिमाग से करप्ट हो चुके हैं। वो छुप छुप कर इन और यान को मिलाने के तरीके ढूंढ रहे थे। 5 सेक्रेड बीस्ट की ताकतों को मिलाने के लिए उसने वर्ल्ड क्रैशिंग एरे बनाई जिसे पांचों बीस्ट इस्तेमाल कर सके। उसने हमसे झूठ बोला ये 10 सॉब्रियंस के साथ लड़ने के लिए है। जब एरे इस्तेमाल हुआ तब ये पांचों ताकतें कितनी भी मजबूत थी लेकिन ये जुड़ नहीं पाए। ये देखकर निराश होकर कुनपेंग ने सोचा कि ये ताकतें अभी भी हमारी अंदर ही है, इसीलिए वो यहाँ पर सही से फ्यूज नहीं हुआ। फिर उसने एक बड़ा और खतरनाक काम करने के लिए हेवनली सॉब्रियंस की मदद मांगी, जिसमें सबसे पहला शिकार बना थंडर फिनिक्स। जो सुनकर ज़ूफेन घबराते हुए कहा, इसका मतलब यांग सांजी खतरे में है। मुझे शुरुआत से ही कुनपेंग पर शक था, लेकिन अब तक वो कुछ गलत नहीं किया था, इसलिए मैं अपनी गार्ड कमजोर कर दिया था। लेकिन ड्रैगन एंड सिस्टर के बातों को सुनकर ज़ूफेन को लगा कि उसने यांग सांजी को बर्तन में रखकर कुनपेंग को दे दिया। तभी वो ड्रैगन ज़ूफेन से कहता है, तुम चिंता मत करो, वो बूढ़ा अभी बच्चे को नहीं छुएगा, वो अभी सिर्फ बढ़ रहा है। आखिरकार उसे एक आज्ञाकारी बच्चे के रूप में पाला पोसा नहीं गया है। इस ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा संतुलित पर आधारित है और कुनपेंग बहुत ज्यादा ताकत की चाहत रखता है। इस बैलेंस में वो छोटा क्लिंग उसके भूख मिटाने के लिए काफी नहीं है। उस क्लिंग की ताकत कुनपेंग के दांतों के बीच की खाली हिस्से को भी नहीं भर पाएगा। अभी उसके लिए इसके साथ जुड़ना बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी होगा। इसके अलावा अभी तक उसको सेक्रेड बीस्ट की ताकतों को मिलाने का तरीका नहीं मिला। वो अभी भी सही तरीका ढूंढ रहा है, इसीलिए बच्चे शांत हो जाओ। जो सुनकर ज़ूफेन चैन की सांस ली, पर वो अभी भी चिंतित था यांग सांजी को उस बूढ़े के पास छोड़ने को लेकर, क्योंकि वो जानता है वो बूढ़ा कभी भी शियाओ सांजी को निगल सकता है। तभी ड्रैगन एंड सिस्टर ज़ूफेन से कहता है, लगता है इस बार उसने तुम्हें हमें ढूंढने के लिए भेजा है। सीधे शब्दों में कहे तो हमें बचाने के लिए। लेकिन हर कोई अपने मन में जानता था, भले ही तुम्हारे पास डिवाइन आई ऑफ द वॉइड है, फिर भी तुम्हारी शक्ति इनमिच्योर है, तुम हमें नहीं बचा पाओगे। वो तो बस शांति स्थापित करना चाहता था, इसीलिए वो तुम्हें एक सुंदर कहानी सुना दी ताकि यांग सांजी को अपने पास रख सके। इसके बावजूद वो तुम्हें इसके अंदर घसीट ले आया। अब हम सभी लोगों की एक कॉमन दुश्मन है। तभी ज़ूफेन ने कहा, हेवनली सॉब्रिम है ना? जो सुनकर ड्रैगन एंड सिस्टर हंसते हुए कहता है, वास्तव में हेवनली सॉब्रिम के साथ हाथ मिलाकर कुनपेंग ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि तब हेवनली सॉब्रिम की महत्वाकांक्षा उससे भी कई ज्यादा बड़ी थी। हेवन को चीरने वाला बजट थंडर फिनिक्स का पर्पल लाइटनिंग छीनने के बाद वो तुरंत उसके विरुद्ध हो गया और दुश्मनी दिखाई। हेवनली सॉब्रिम्स बहुत ही ज्यादा अहंकारी था। वो हमारी पास सेक्रेड बीस्ट की सहित किसी को भी सम्मान नहीं करता था। वो बहुत ही ज्यादा घमंडी था, सबको नीचा समझता था। हालांकि वो फिर भी सेक्रेड बीस्ट की ताकतों से डरता था, खासकर थंडर फिनिक्स के पर्पल लाइटनिंग से, जो रॉ पावर की सबसे खतरनाक रूप है। थंडर फिनिक्स की ये पर्पल लाइटनिंग हमारी पास सेक्रेड बीस्ट के अंदर सबसे डरावनी ताकत है। उसने सोचा अगर उसने पर्पल लाइटनिंग अपने लिए ले लिया तो कोई भी उसके डिवाइन आई ऑफ द वॉइड से नहीं बच सकता। इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होगा जो उसकी निर्मल और चमकदार आंखों की पहुंच से बच सके। इसलिए उसने तब कुनपेंग के साथ काम किया, पर केवल अपनी लिमिट जांचने के लिए। और जब वो एक बार अपनी ताकत की लिमिट जांच लेगा तब उसके लिए अपनी वास्तविक योजना शुरू करने का समय आ जाएगा। हेवन के नीचे हर एक चीजों को अपने अंदर लेना, वही उसकी असली प्लान थी। फिर उसने अपनी असली प्लान शुरू किया जिसके अंदर सारी लिविंग थिंग्स थी। जो सुनकर ज़ूफेन ने घबराते हुए पूछा, वो क्या है? जिसके जवाब में ड्रैगन एंड सिस्टर कहता है, डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के वारिस होने के बावजूद तुम इसके असली ताकत के बारे में नहीं जानते। तुम वॉइड आई के उत्तराधिकारी हो। क्या तुम्हें इसके सबसे बड़ी ताकत
ताकत के बारे में नहीं पता? जो सुनकर ज़ूफेन चौंकते हुए कहता है, क्या ये एक पूरी नई दुनिया बनाना है? एक दुनिया बनाकर सब कुछ उसके अंदर ले जाना और उसके सुप्रीम रूलर बन जाना? जो सुनकर ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। ये शून्य से एक दुनिया बनाने, उसे हर चीज से भरने और पूरी दुनिया का राजा बनने के बारे में है। ये चीज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी आपदा है। हेवनली सॉब्रिम की निगाहें हर चीज पर था और वो जब चाहे हर किसी से सब कुछ छीन सकता है। उसकी डिवाइन आंख में सब कुछ होने से हम सिर्फ उसके लिए एक जानवर है और इससे भी बुरा, वो पूरी दुनिया की ताकत को इस्तेमाल करके सॉब्रिम स्टेज से ऊपर जाना चाहता है एक असली हुकूमत हासिल करने के लिए। लेकिन सेक्रेड बीस्ट इसके खिलाफ थे, लेकिन इसके साथ ही 10 सॉब्रिन्स भी इसके खिलाफ थे और इसी तरह 10 एंशियंट सॉब्रिन्स के अंदर एक जंग शुरू हुआ। उस जबरदस्त जंग पूरे महाद्वीप के अंदर फैला हुआ था। ये फाइट हजारों साल तक चला, जिससे लोगों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। हर जगह युद्ध के ज्वाला फट रही थी और इन हजारों सालों में अनगिनत जाने जा चुकी है। हालांकि हेवनली सॉब्रिन्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन चाहे हेवनली सॉब्रिन्स कितनी भी ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन जीत की गारंटी नहीं थी। और इस खतरे के कारण उसने अपनी अल्टीमेट स्किल को छुपाने के लिए एक इम्पर्टिंग स्टोन बनाया और उसे एक रेल्म के पीछे छुपा दिया। लेकिन ये जानने के बाद हमने उस डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की कमजोरियों को ढूंढने के लिए उसे चुराने का योजना बनाई। लेकिन बहुत ही जल्दी ही हेवनली सॉब्रिम ने हमारी योजना पकड़ ली और गुस्से में हमारी चारों सेक्रेड बीस्ट का पीछा किया और हमें यहीं पर कैद कर दिया। इसके साथ ही ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। गुड बाय।